नमस्कार दोस्तों, मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ साधारण ब्याज के सवाल किस प्रकार से अपन करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया आपको कि साधारण ब्याज के कौन कौन से सूत्र हैं, वह सूत्र आप अपने काम आएंगे। तो आइए मेरे साथ, यहाँ पे मैंने एक उदाहरण ले रखा है कि 6,000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात करें। तो पहले सवाल में जो चीज दे रखी वो लिख लेंगे अपन। ये दे रखा 6,000, यानी कल मैंने बताया था आपको कि जो ब्याज से दे रहे हो पैसे मूलधन कहलाता है। तो मूलधन कितना है अपने पास? 6,000 रुपये। उसके बाद दर, यानी कितने की दर है? तो 6% की दर है। वार्षिक दर है, दर से 8 माह, समय दे रखा है, इसमें समय दे रखा है 8 माह। क्या याद करना है? ब्याज और मिश्र धन, ये दोनों चीज याद करनी है। तो बड़ी आसानी से अपन कर सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे दे रखा है इसने वार्षिक दर यानी एक साल में वो पैसे लेगा, ये दर है इसकी। तो 8 माह है, अब माह को अपन को वार्षिक दर में बदलना पड़ेगा, यानी साल में बदलना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, माह को साल में बदलेंगे तो 8 में 12 का भाग दे देंगे। तो काट सकते हैं अपन इसको, 12 एकम 12, सॉरी 4 दूनी 8 और 4 त्रिक 12, यानी अपने पास आ गया 3/2 वर्ष। सिंपल सी बात है। इस तरह से अपन इस माह को वर्ष में बदल लेंगे और याद करते हैं, आप लिखते हैं साधारण ब्याज बराबर क्या था सूत्र अपना? मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे में कितना है? 100। मूलधन कितना दे रखा है अपने पास? 6,000 रुपये दे रखा है। फिर दर कितनी दे रखी? 6% की दे रखी है। और समय दे रखा है अपन को 8 माह। इस माह को अपन ने वर्ष में बदल दिया तो 2/3 आ गया। तो 2 ऊपर, फिर अब बटे में कितना है? 100 और एक बचा अपना है 3, यानी 2/3 पूरा। ऐसा क्या? ऐसा आ गया। अब काट सकते हैं, काटना तो आपको आता ही होगा। 2 0 से 2 0 काट दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी नीचे से सारी संख्या कट चुकी है। अब बचा क्या ऊपर? एक तो 60 बचा, 2 बचा और फिर 2 बचा। कर लो गुना, 60 दूनी कितना होगा? 120 गुणित फिर कितना होगा? 2, तो 2 का गुणा करो, 0, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी 240 रुपये अपना क्या हो गया? ब्याज हो गया। 6% दर, वार्षिक दर से 8 माह का ब्याज कितना हो गया? 240 रुपये। बड़ी आसानी से आप ज्ञात कर लेंगे अगर आपको सूत्र याद है तो। अब अपन निकालते हैं मिश्र धन। मिश्र धन मतलब मिश्र धन। अब मिश्र धन क्या है? मूलधन प्लस ब्याज। लिख लो यहाँ पे सूत्र, ये भी मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना था? 6,000 रुपये। ब्याज कितना हो गया? 240 रुपये। तो अपना आंसर बन जाएगा टोटल मिश्र धन 6,240 रुपये। बड़ी आसानी से अपन ये चीज कर सकते हैं, क्योंकि सूत्र लगाएंगे अपन ने ब्याज निकाल लिया, फिर मिश्र धन की बात करा तो ये सूत्र एक और हो गया अपने पास। मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, दोनों चीज जोड़ दी तो अपने पास 6,240 रुपये ब्याज और मूलधन मिला के जिस व्यक्ति को दिए अपन ने उससे अपन वापिस ले लेंगे। तो अपन बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर मान लो अपन को मूलधन निकालना हो तो अपन वो भी निकाल सकते हैं। मैं आपको एक और उदाहरण लेके बताता हूं उसमें।
एक व्यक्ति 6% की दर से 280 रुपये ब्याज के 280 रुपये ब्याज के 2 वर्ष में लेता है तो उसका मूलधन ज्ञात करें। इस तरह से सवाल बनता है कि एक व्यक्ति 6% की दर से 280 रुपये ब्याज के 2 वर्ष में लेता है तो उसका मूलधन क्या है। आपको कुल मिला के क्या करना है, उसका मूलधन ज्ञात करना है। तो अपन वही सूत्र पहले सवाल में क्या दे रखा वो चीज लिख लेंगे। मूलधन अपन को ज्ञात करना है और दर दे रखी उसने, कितनी दे रखी, 6%। समय दे रखा उसने, समय आपको कितना दे रखा है, समय दे रखा है 2 वर्ष। और ब्याज यानी साधारण ब्याज कितना है वो उसने दे रखा है 280 रुपये। अब डायरेक्ट अपन मूलधन का सूत्र लगा लेंगे। मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 बटे में क्या आ जाएगा, दर गुणित समय। साधारण ब्याज कितना आया 280 रुपये, फिर 100 साथ में है इसी उतार दिया, फिर दर कितनी है, दर है 6%। उसके बाद समय कितना है 2 वर्ष। तो अपन काट लेते हैं इसको, 2 का भाग दो इसमें तो 50 हो जाएगा। फिर काटा तो कितना आ गया, इधर 25 आ गया, तो इधर आ गया 3। अब अपनी कट रहा तो अपन गुणा कर लेंगे, 280 गुणित 25 भागित कितना है 3, 0 25 पंजे 125, 25 अंक 150, 25 सत्ते 175 और 25 अंक 200 की 0 बचा 20, 25 दूनी 50 और 20 70 बटे में कितना आ गया 3। इनका भाग दे दो इसमें, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बचा कितना 1, फिर 3 दूनी 6 3 तारीख 9 बचा 1, फिर उतारा 3 तारीख 9, 3 दूनी 6, फिर बचा 1 3 तारीख 9, फिर बचा 1 3 तारीख 9, फिर बचा 1 फिर 3 तारीख 9, फिर बचा 1 पॉइंट लगा देंगे, फिर 3 तारीख 9। ऐसे करके ये अपना मूलधन आ गया। तो कुल मिला के कितना आया अपने पास 2333.33 रुपये इसका मूलधन था। जो ब्याज से रुपए दिए थे वो 2333.33 रुपये इसने ब्याज से दिए थे। उसका ब्याज ये चीज थी। अब ये चीज उसने दे रखी प्रतिशत 6% ब्याज दे रखा 280 रुपये और 2 वर्ष में लेता है वापिस। तो उसका मूलधन ज्ञात करें तो इस व्यक्ति ने ब्याज से कितने रुपए दिए थे 2333.33 रुपये। इस प्रकार से अपन बड़े आसानी से सवाल ज्ञात कर सकते हैं। आपको मैंने बताया साधारण ब्याज किस तरह से निकालते हैं और मूलधन किस तरह से निकालते हैं। मैं अगले वीडियो में आपको समय किस तरह से कैसे निकालते हैं और दर किस प्रकार से निकालते हैं, दोनों चीज मैं आपको बताऊंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा और आप इन सवालों को कर पाएंगे। धन्यवाद।